नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपने मेरे चैनल पर वीडियो देखा होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती निकल चुकी है। टोटल 40,889 टोटल सीट पर भर्ती निकल करके आई है। अब इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस राज्य में कितना कितना सीट है, और कैटेगरी वाइज बात करेंगे किस किस राज्य में कितना कितना किस कैटेगरी में सीट है, और किस राज्य में पिछली बार कितना कट ऑफ गया था। उसके अनुसार आपको पता लगेगा कि उस राज्य में कितना कट ऑफ गया, क्या वहाँ फॉर्म डालना सही होगा नहीं होगा, ये सब सारी चीज़ें बात होंगी। उसके बाद बात होंगी किस किस जॉब प्रोफाइल की भर्ती आपको मिलेगी। 40,000 जो टोटल सीट है ये किस किस पदों में बांटा गया और उनका क्या क्या काम है, उनको पोस्ट ऑफिस में क्या क्या काम करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग एलिजिबिलिटी को एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, दोबारा देखते हैं। तो भारतीय डाक विभाग की तरफ से जीडीएस मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती निकल करके आई है, और ये हर साल लगभग निकलती है। पिछले साल भी आपने देखा होगा तो 38 से 40,000 के लगभग में भर्ती निकली हुई थी, और उसका सारे का जॉब हो चुका है, और लड़के जॉब कर रहे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों को आवेदन करते हैं। इस बार भी जो भर्ती निकली गई है वो बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर है। उसके बाद एबीपीएम है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसके बाद डाक सेवक। ये 3 तरीके का पोस्ट होता है, ठीक है। अब ये जो 3 तरीके का पोस्ट होता है ना, इन तीनों पोस्ट को मिला करके टोटल 40,889 सीट बनता है। अब जैसे मान लीजिए आप अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए सिलेक्शन होता है, ये पोस्ट जैसे आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरते समय आपको ये अपने अनुसार सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट को पहले रखते हैं जॉब प्रेफरेंस में। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो ठीक है, नहीं भरा है ना तो एक बार रुक जाइए और रुक करके पहले पूरा कट ऑफ समझ लीजिएगा, उसके बाद भरिएगा। तो आपने अगर फॉर्म का वीडियो देखना है कैसे भरना है तो मेरा चैनल पे ऑलरेडी मैंने बना दिया है, आप उस वीडियो को देख करके फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर आपके लिए पहला प्रेफरेंस है कि मैं इस पद पर जाना चाहता हूं, तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको सबसे मेन आपको अपनी कैटेगरी में, जैसे आप जनरल से हैं तो जनरल में अगर देखिएगा उस जगह पे ये सीट है तो उसको पहला नंबर प्रेफरेंस डालिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आप पहले सबको 1 2 3 4 मान लीजिए 10 सीट है तो 10 को बीपीएम पहला कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आप डाक सेवक में जाना चाहते हैं तब 11वां नंबर से उसको डाक सेवक सेलेक्ट कीजिएगा। ऐसे ऐसे भरिएगा तो आपका ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर आप तीनों तरीके का पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल तक 40 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये 18 साल कब होना चाहिए तो 16 फरवरी 2023 को, मतलब इस दिन इस फॉर्म का लास्ट डेट है। आपको 16 फरवरी से पहले इस फॉर्म को भर लेना। और मैं आपको पर्सनल सजेशन देता हूं क्योंकि देखिए 40,000 पदों पे भर्ती है तो कई लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो साइट स्लो हो जाएगी। तो आप 16 फरवरी से पहले इस फॉर्म को भर लीजिए। 18 साल अगर आपका 16 फरवरी को कंप्लीट हो जा रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, तो आप भर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल मतलब ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप विकलांग हैं तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब आप 50 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और अगर SC ST है तो आप 45 साल तक भर सकते हैं, OBC है तो आप 43 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपको एज का क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। फॉर्म भरने के बाद अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी होती है तो आप 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक 2023 में ही फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करके आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं। अब अगर आपने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम इसमें नहीं है, जी हाँ, ये केवल मेरिट बेसिस पे होगा। जो भी आपका 10th में परसेंटेज होगा ना, उसके आधार पर आपको, जैसे आपने जो भी पोस्ट पहले दूसरे में रखा है, अगर आपका परसेंटेज उस हिसाब से आता है, वो परसेंटेज कितना चाहिए आगे बात होगी, तो अगर आपका परसेंटेज उस हिसाब से आता है तो आपको इस हिसाब से पोस्ट मिल जाएगा। अगर बीपीएम के लिए एलिजिबल हैं तो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर मिलेगी, एबीपीएम है या डाक सेवक उस हिसाब से मिलेगा। एजुकेशन थोड़ा सा एक बार और मैं बता देता हूँ, क्लास 10th पास पे ये भर्ती है। उसके साथ साथ आपके पास थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल वगैरह चलाने आना चाहिए। 10th आप कम से कम 10th में आपका मैथ और इंग्लिश ये दो जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस भी है, अति उत्तम है। मैथ, इंग्लिश, साइंस ये सब अगर आपके में है ना, आपके 10th में, तो आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा है आपके लिए, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अदर में जैसे आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने आना चाहिए,
साइकिल चलाने आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखिए ये सब ना फील्ड जॉब, एक तरीके से मैं बात करूँ, आप ग्रामीण एरिया में जाएंगे जॉब करने, अब आपकी जो जॉब लगेगी वो मान लीजिए 15,000 12,000 के अंदर में आपकी जॉब लगेगी। अब वहाँ पर आप कार से तो ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, या आप रेगुलर बाइक से भी नहीं जा सकते, तो आपके पास साइकिल रहेगा तो वो आपके लिए सूटेबल है कि आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मांगा गया है कि साइकिल आपको आना चाहिए चलाने। उसके बाद लाइवलीहुड, मतलब आप किसी भी परिवेश में रह करके, जैसे होता है ना कि आप ग्रामीण एरिया में दे दिया गया है, अब आपका दिमाग ही नहीं काम करे कि भाई करना कैसे है सारी चीज़ें, तो आप इनकम का सोर्स जनरेट कर सके। जैसे इनकम का सोर्स में जैसे क्या क्या काम है, अब जैसे बीपीएम है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उनको क्या काम है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसे का लेन देन वगैरह करना होता है। आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह में खाता वगैरह खुलता है, बहुत सारा योजना चलती है, जो भी उत्पाद व सेवाएं होती है उसका वितरण करना। मान लीजिए अभी जैसे सुकन्या योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना, उस उत्पाद का वितरण करना, लोगों का उसमें खाता खुलवाना, ये सब सारी चीज़ें ब्रांच पोस्ट मास्टर करते हैं। और रिकॉर्ड करना, सामान का रखरखाव वगैरह जो भी रिकॉर्डेड है, और मतलब क्या आया क्या गया, सामान का रखरखाव, ये सारी चीज़ें ब्रांच पोस्ट मास्टर करते हैं। अगर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करेंगे तो लगभग इनका भी ड्यूटी वही होता है, सेम थोड़ा मोड़ा अंतर होता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में टिकट व स्टेशनरी सामानों की बिक्री, आप जाते होंगे टिकट वगैरह खरीदने, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, वहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा। डाक का डिलीवरी भी करना पड़ सकता है, आपको पोस्ट चिट्ठी वगैरह घर घर पहुँचाना होगा। सरकारी योजनाओं का जो भी प्रचार प्रसार है वो भी आपको करना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें तो लगभग सभी कोई करते हैं। डाक सेवक की बात करेंगे तीसरे नंबर की, तो इनको स्टाम्प वगैरह जैसे बिक्री होता है करना, टिकट वगैरह बेचना, डाक का डिलीवरी करना। देखेंगे साइकिल वगैरह से आते हैं डाक सेवक हमारे घर चिट्ठी वगैरह देने, तो डाक का डिलीवरी करना। आरएमएस में डाक की छटाई वगैरह, देखेंगे रेलवे का जो फाइनल होता है ना, जहाँ से ट्रेनों पे चिट्ठियों को चढ़ाया उतारा जाता है, तो वहाँ से डाकों की छटाई करना, ये इस एरिया का है, ये इस एरिया का है, ये स्पीड पोस्ट है, ये नॉर्मल पोस्ट है, ये रजिस्टर्ड पोस्ट है, इस तरीके से उनको छांटना। और मतलब ये डाक सेवक का जनरली काम होता है। तो इस तरीके से आपका काम आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सब चीज़ों के लिए भाई आपको साइकिल वगैरह चलाने आना चाहिए, थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान हो, क्लास 10 पास आउट हो, तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। रहा बात किस राज्यों में कितना कितना सीट निकला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगर आप टोटल देखेंगे ना, तो 7,987 सीट पर टोटल भर्ती निकाली गई है, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 3,473 है, ओबीसी के लिए 2,085 है, एससी कैंडिडेट के लिए 1,522 सीट है, एसटी के लिए थोड़ा सा कम दिया गया 76 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 666 सीट है। तो आप समझ सकते हैं कि 7,987 सीट जनसंख्या के हिसाब से देखा गया। आप उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा है, हर गांवों में पोस्ट ऑफिस खोला गया है, इस वजह से वहाँ पर वैकेंसीज भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर पिछले कट ऑफ की बात करेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश में 97.3 परसेंटाइल कट ऑफ गया है। अगर आपका 95 96 से एबव है तो आपके लिए चांस बनेगा। होता क्या है ना, बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे परसेंटेज वाले पिछली बार निकल चुके हैं और फिर से ये भर्ती आ गई है, उसमें एमटीएस भी चल रही है, जीडी भी चल रहा है, तो काफ़ी लड़के इसमें होंगे जो फॉर्म भरेंगे लेकिन ज्वाइनिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एमटीएस में जीडी वगैरह में निकलेंगे। तो अगर आपका थोड़ा मोड़ा ऊपर परसेंटेज भी है ना, तो आप इस फॉर्म को भरिए। क्या पता कहते हैं ना मतलब कब तकदीर कहाँ पर खुल जाती है, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अगर यही मैं बिहार की बात करूंगा तो बिहार में टोटल 1461 सीट है, 1461 है, जनरल के लिए 667 है, ओबीसी के लिए 385 है, एससी के लिए 196 है, एसटी के लिए 50 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 124 सीट है। अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो बिहार तो मतलब यूपी को भी पार कर दिया है, 97.6 मतलब 0.3 का अंतर आपको देखने को मिलेगा बिहार और यूपी में। तो ये आप समझ सकते हैं 97% से अगर ऊपर है आपका मैट्रिक में तो आप एलिजिबल हैं। झारखंड की बात करेंगे, लोगों का ध्यान यहाँ भी रहता है, यहाँ पर बिहार के मुकाबले ज़्यादा सीट दिया गया है, 1590 इस बार झारखंड में टोटल सीट है। और अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 682 है जनरल, 184 है ओबीसी, एससी के लिए 194 सीट है, एसटी के लिए 379 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 117 है। यहाँ भी कट ऑफ 97 ही है, पॉइंट में नहीं गया लेकिन 97 है, लगभग 97, 95, 98 इस तरीके से चल रहा है।
मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 1841 टोटल सीट है और यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे तो 95 नंबर यहाँ पर गया हुआ, मतलब सबके मुकाबले, ऊपर वाले के मुकाबले थोड़ा सा कम है, 2% का राहत है। हाँ, इन चीज़ों से आप एक चीज़ अनुमान लगा सकते हैं कि किस राज्यों में कट ऑफ कम गया है और कहाँ पर आप आवेदन दे सकते हैं। ये आपको अपने दिमाग से सोचना है और ये सारी चीज़ें खुद से फैसला कीजिए किस राज्य में आवेदन कीजिएगा। और हाँ, इसके लिए आप जिस राज्य में भी आवेदन कीजिए वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए आप आसाम में अप्लाई कर दिए और आसाम का जैसे लोकल लैंग्वेज जो दिया गया है नोटिफिकेशन में वो आपको नहीं आता है, तो आपकी भर्ती हो करके भी नहीं हो पाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस राज्य में जो भी लोकल लैंग्वेज वो पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो टोटल 2127 सीट है, यहाँ पर 96 कट ऑफ गया हुआ है, मतलब यूपी बिहार के मुकाबले कम है। उसके बाद बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में 766 टोटल सीट है, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ 98.4। जनरली होता क्या है, पंजाब में सीट कम निकल करके आती है, इस वजह से कंपटीशन टाइट हो जाता है और परसेंटेज बढ़ जाता है। हरियाणा की बात करेंगे तो 88 कट ऑफ गया था, लेकिन 354 सीट इस बार मात्र दिया गया है। कट ऑफ कम है, परसेंटाइल भी कम है, हरियाणा एक चांस बन सकता है। उसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र। 2508 टोटल सीट है, 95 यहाँ पर 95.8 कट ऑफ गया हुआ है, देख सकते हैं। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में टोटल मात्र 46 सीट है और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगा, और 99 पहुँच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा इस बार, ठीक है। केरल की बात करेंगे तो केरल में 2462 टोटल सीट है और 95 नंबर इधर कट ऑफ गया हुआ है। कर्नाटक की बात करेंगे तो 3036 टोटल सीट है और यहाँ पर भी 95 के लगभग में कट ऑफ गया है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जो भी राज्य आते हैं उन सबको मिला करके मैंने एक बनाया हुआ है, 923 टोटल सीट है और नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो 93 कट ऑफ गया हुआ। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट का कोई लैंग्वेज पता है ना तो एक बार फाइट कर सकते हैं, इन राज्यों में जा सकते हैं। आसाम की बात करेंगे तो आसाम में 407 टोटल सीट है, कट ऑफ 92 गया हुआ है। और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 2480 टोटल सीट है, 95 कट ऑफ गया हुआ है। उसी तरीके से गुजरात में देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा, 2017 टोटल सीट है इस बार गुजरात में, जिसमें 880 जनरल के लिए है, 483 ओबीसी है, एससी के लिए 96 है, एसटी के लिए 301 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 210 सीट है। और यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 92.8 पिछले बार 2022 में गया हुआ है। उसकी तरीके से छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 1593 टोटल सीट है और छत्तीसगढ़ में 95 यहाँ भी कट ऑफ गया हुआ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में टोटल 300 सीट है और कट ऑफ 97.6 गया हुआ है। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं। उड़ीसा एक थोड़ा सा मार्जिनल स्टेट है जहाँ पर थोड़ा सा कम कट ऑफ है, 1382 सीट है, 1382 सीट है। कट ऑफ की बात करेंगे तो 88.1 इस बार गया और पिछले बार गया था। राजस्थान में 94 और 95 कट ऑफ गया हुआ है, टोटल इस बार 1684 सीट है, तो राजस्थान वाले भी फाइट अच्छा खासा दे रहे हैं। तमिलनाडु की बात करेंगे तो 3167। साउथ में अगर आपका चांस बन रहा है तो बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि 98 ये रिकॉर्ड तोड़ है तमिलनाडु। तेलंगाना की बात करेंगे तो 1266 टोटल सीट है और 95 यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ। तो आपको देखिए ये बनाने का एक ही मकसद है ना कि आपको पता चले कि कहाँ कितनी सीट है और पिछली बार कितना फाइट हुआ है, उस हिसाब से एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, होप मत छोड़िए, मतलब कहते हैं ना कि कब कहाँ किस्मत पलट जाएगी कोई भी नहीं जानता, और कोई ज़रूरी नहीं कि पिछले बार इतना कट ऑफ गया था तो इस बार भी उतना ही जाएगा, थोड़ा कम बेसी ऊपर नीचे होगा ज़रूर, इसलिए कि बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, आ रही हैं और रेगुलर हैं, बहुत सारे को ज्वाइनिंग भी हुआ है। तो अगर ये छोटा सा हमारा एक प्रयास था, अगर पसंद आया हो, अगर कोई डाउट हो ना तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पूछिएगा, मैं हेल्प करूँगा। अगले फिर नई वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आने वाली बहुत सारी भर्तियाँ आपको मैं सबसे पहले अपडेट देने वाला हूँ। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।